हाँ जी। आज जो ये पुतला दहन किया है और नगर परिषद को ताला लगाया है इसके बारे में बताइए। और हड़ताल को आज कौन सा दिन है? पहले तो नमस्कार जी आपको और आपके सभी दर्शकों को। मेरा नाम विक्की बादड़ है। मैं नगर परिषद इकाई वरिष्ठ उप प्रधान। कल हमने नगर परिषद चेयरमैन को नोटिस दिया था, जो हमारा ज्ञापन दिया था, और आज हमने विपिन गोयल का पुतला दहन किया है राज्य कमेटी के आह्वान पर। कोई नहीं आता मिलेगा। ये हमारा राज्य कमेटी का आह्वान है। हमारा जो 18 मई तक हड़ताल का आगे का आदेश, आज आगे हड़ताल बढ़ाने का आएगा। हम पिछले 1 मई से 13 मई तक हमने हड़ताल की थी और 13 मई को समझौता हुआ था। उसमें हमारी 22 सूत्रीय मांगों में से 17 मांगों पे सहमति बनी थी और सरकार ने हमारे से 1.5 महीने का समय मांगा था। और उसके अलावा हमने 1 महीने का समय और दिया सरकार को। उसके बाद 5 अगस्त को जो हमारे राज्य के प्रधान नरेश शास्त्री जी, उनकी वार्ता हुई थी चंडीगढ़ में, तो उन पर सहमति नहीं बनी। 6 अगस्त से हमारी हड़ताल रेगुलर चल रही है। आज हड़ताल का 12वां दिन है, 13वां दिन है। इसमें कौन कौन से कर्मचारी शामिल है? इसमें सभी कर्मचारी शामिल है। और जो हमारे फरीदाबाद स्टील फैक्ट्री में जो साथी 2 शहीद हुए थे फायद, उनकी 2 मांगे, 17 मांगों में से 2 मांगे थी उनकी। जो एक तो उनके आश्रितों को 50-50 लाख रुपए की सरकार ने मानी थी और एक एक सरकारी नौकरी की। उनमें से 17 मांगों में से हमारा एक भी परिपत्र जारी नहीं करा सरकार ने। इसीलिए हमने हड़ताल दोबारा से शुरू की। क्या आपकी वार्ता फिर से हुई? वार्ता अब हुई थी, 2-3 दिन पहले वार्ता हुई थी, उसमें सहमति नहीं बनी। सरकार समय मांग रही है और समय मांगने का कारण ये है, हमारे को लिखित में प्रधान बोल रहे थे लिखित में दो, लिखित में देने नहीं लग रही सरकार। गोली देने का काम कर रही है सरकार। सुबह सिंह जी, सरकार अपने वादों पर खरी नहीं उतर रही। 1 साल से ऊपर का टाइम हो गया। हमारे 2 फरीदाबाद में फायर के साथी आग बुझाते हुए शहीद हो गए थे और उसके बाद में हमने शांति प्रिय से पूरे हरियाणा में फायर के साथियों ने धरना दे के ने सरकार को चेताया था, भाई हमारे को शहीद का दर्जा दिया जाए और मुआवजा दिया जाए, परिवार के एक आश्रित को नौकरी दी जाए। लेकिन सरकार ने कोई सुनवाई नहीं करी। हमारे जो शहीद साथी थे शांति पूरे धरना दे रहे थे। फिर हमारे जो नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने पूरे हरियाणा में स्ट्राइक की और सरकार से 13 मई को जो समझौता हुआ था, मुआवजे की बात थी, एस ग्रेसिया में आश्रित को नौकरी देने की बात थी, कच्चे को वेतन बढ़ाने की बात थी, कच्चे को पक्का करने की बात थी, काफी सारी मांगों पर सहमति हुई थी। लेकिन सरकार ने आज 1 साल से भी ऊपर का समय हो गया, एक डिमांड भी निम्न दर्जे का कर्मचारी जो नगर पालिका का है, खुद गंदगी में रह के ने पूरे समाज को सफाई में रखता है और आज ये सरकार वाई वाई लूट रही है विकास के नाम पर। आज विकास आपके सामने है, शहर सड़ रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, लेकिन इस सरकार को शर्म आनी चाहिए। इतना छोटा निम्न दर्जे का कर्मचारी क्या मांग कर रहा है? शहीद का दर्जा, मुआवजे की बात, लेकिन सरकार इन कर्मचारियों की कोई नहीं सुन रही। और मैं बिजली यूनियन का स्टेट का उप प्रधान, ऑल हरियाणा पावर कारपोरेशन का वर्कर यूनियन का, अगर नगर पालिका के कर्मचारियों के साथ कोई भी सरकार ने टकराने की कोशिश की या और जाति करने की कोशिश की, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा नगर पालिका कर्मचारी संघ के साथ है। चाहे इसके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, सर्व कर्मचारी संघ बिन के कंधे से कंधा मिला के साथ चलेगा। सरकार वादा तो करती है लेकिन निभाती नहीं। धन्यवाद आपके चैनल का, आपके दर्शकों की तरफ से। मैं तो देखा है कि सरकार तो सर जो लोगों के द्वारा चुनी जाओ है नहीं, उसे भी मानना है। ये तो सरकार ने आज तक है हर जगह पलड़ बिछा हुआ है। आप सफाई कर्मचारी बैठे हैं, यहाँ नगर पालिका के बैठे हैं, वहाँ बिजली वाले बैठे थे। तो हमारा तो सरकार से अनुरोध है कि सारी जनता को नाराज ना करे। यहाँ काम करने के लिए बनाई गई है और हर बात से वादा खिलाफी है। आज तक किसी भी संगठन से बात करके कोई भी बात सिरे नहीं चढ़ाई सरकार ने। ये सबसे बड़ी इनकी विफलता का कारण है। और सरकार से कर्मचारी क्या कोई बड़ी डिमांड थोड़ा ही कर रहा है, कोई वेतन की डिमांड नहीं कर रहा। जो कुछ है उसको ना खोसे। और इनके जो फायर के साथी हमारे 2 गुजरे हैं, एक कर्मचारी को जो पुलिस वाले को जो दिया है वही तो मांग रहे हैं, कोई अलग से चीज नहीं मांग रहे। उसको 1 करोड़ की नौकरी दी है, एक शायद आश्रित को 1 करोड़ रुपये एक नौकरी दी है, वही इनके लिए साथियों के लिए मांग रहे हैं। और वो 15-20 दिन पहले हम हड़ताल पे थे, 13वां दिन आज है। तो शहर भी सफाई की व्यवस्था से त्रस्त हो जाएगा, उसकी जिम्मेवार सरकार होगी। अब जो वार्ता हुई थी उसमें कौन कौन से मंत्री शामिल थे?
इतना तो सर मेरे को नहीं विपिन पता। गोयल था, वो कृष्ण बेदी भी था, और उसके मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव थे कुल्लर, राजेश कुल्लर। अब की बार तो सहमति की तो आगे गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि सहमति बनाने में सरकार राजी नहीं है, हमारी मांगों को मानने के लिए सरकार तैयार नहीं है। अब आज तक का तो हमारा प्रधानों के आदेश था हड़ताल का, आगे हमारी हड़ताल अनिश्चित काल तक जाएगी। तो ये नगर परिषद को ताला लगाया गया, आज ही लगाया गया कि आज जब ही तक लगाया आपकी गया। मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक लगा रहेगा ये ताला? आज तो हमारा 2 घंटे का आदेश था, आगे ऊपर से जो आदेश आएगा हम उसी तरीके से आगे ताला लगा के आगे रखेंगे। की क्या रणनीति रहने वाली? आगे की तो हमारी हड़ताल है निश्चित, और अनिश्चित काल तक हड़ताल जाएगी, और धरना प्रदर्शन हमारा और तेज होगा, और हम भी इस अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए हमें लाठी डंडे खाने पड़े, गोली खानी पड़े, कुछ भी खाना पड़े, हम हर संघर्ष लड़ने के लिए तैयार है। कहीं ना कहीं सरकार कचरा उठाने का प्रबंध कर रही है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? कचरा उठाने नहीं देंगे हम, कचरा रात को भी टिकरी पहरा देते हैं, कचरा नहीं उठाने देंगे हम किसी हालात में, और किसी को भी नहीं उठाने देंगे। इस बात पे तो कल भी चेयरमैन के साथ हमारी जिदाई हुई है, कचरा हम किसी हाल में किसी को नहीं उठाने देंगे, हमारी रोजी रोटी है, इसको उठाएंगे तो हमारी हड़ताल थोड़ी कामयाब होगी।